जी मोइन भाई, जिस तरह से आप लंबे समय से समाजवादी से जुड़े रहे हैं और अब आपने भाजपा को समर्थित नूर महल को अपना समर्थन दे दिया है, तो आखिर ये बदलाव क्यों हुआ, क्या वजह रही? देखिए, सन 1997 9 अप्रैल को मैं नवेद मियाँ का साथ छोड़कर, यानी उस समय मैं राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विंग है NSUI उसका राष्ट्रीय सचिव था, आजम खान साहब के साथ आया। अभी आपने कहा कि नूर महल समर्थित भाजपा प्रत्याशी को उन्होंने मैंने भी समर्थन किया है नवेद मियाँ के कहने पर। तो भारतीय जनता पार्टी की मदद से तो सन 1989 में पहली बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री जी बने थे। आजम खान साहब उसी भारतीय जनता पार्टी की मदद से पहली बार उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर बने थे। इसको तो नकारा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और ज़रूरी नहीं कि राजनीतिक दल के रूप में आए हुए हर प्रत्याशी का विरोध किया जाएगा। आज जबकि मैं आजम खान साहब के सामने एक ऐसा प्रत्याशी हो सकता था कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हिंदुस्तान में रामपुर, आज चूँकि जातिगत आधार पर चुनाव होते हैं, कोई पार्टी से इनकार नहीं करती, इनकार करती है तो झूठ बोलती है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी तादाद रामपुर में पठानों की है। 55 से 60 हज़ार वोट पठानों का है। अगर कहा जाए तो या देखा जाए तो बहुत सारे लोग पहले भी समाजवादी को कई मौक़ों पर छोड़ने का मन बना चुके हैं और कई बार छोड़ी भी है, लेकिन आप उस जहाज़ के एक ऐसे सिपा सलार रहे हैं जिसने उस खेमे को तब भी संभाला है जब वो डवाडोल हुआ है। अब जबकि समाजवादी के रामपुर से आजम खां का एक एक आदमी, यहाँ तक कि उनके खुद के मीडिया प्रभारी फशात अली खां शानू साहब हों या फिर उनके तुर्क नेताओं में जो सबसे ज़्यादा फेमस माने जाते हैं मशहूर अहमद मुन्ना साहब हों, या और बहुत सारे लोग ऐसे जो इस समय बहुत सारे लोग जा रहे हैं उतर के, तो इस समय आपके उतर के जाने पर एक सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि आपको भी समाजवादी कहीं ना कहीं इस समय छोड़नी पड़ी? इसका सबसे आसान जवाब तो यह है कि मुझे टिकट नहीं दिया आजम खान साहब ने, देना चाहिए था। और दूसरा जवाब यह है कि जब अखिलेश यादव आजम खान को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक चुके थे और आजम खान साहब 27 महीने दर्द और पीड़ा के साथ में सीतापुर जेल में अपने पूरे परिवार के साथ बहुत तकलीफ़ का दौर गुजार रहे थे, और मैं असंख्य बार आजम खान साहब से मिलने गया, और भी लोग जाते थे उनकी हमदर्दी में, और मैं फ़र्द वाहिद हूँ कि जिसने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कटहरे में घेरा था। और मेरी ही वीडियो जब वायरल हुई, उत्तर प्रदेश के घर घर तक पहुंची और राजनीतिक घरानों में भूकंप आ गया। उस वीडियो में मैंने ये कहा था, अखिलेश यादव जी आप क्यों खामोश हैं? आजम खान तो पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, पार्टी को बनाने वाले हैं, बचाने वाले हैं, संभालने वाले हैं। आखिर आप आज उनके इस तकलीफ़ के दौर में उनका क्यों साथ नहीं दे रहे हैं? और ये मैंने कहा था, और ऐसा कहने से आज भी इनकार नहीं करता हूँ। अगर अखिलेश यादव जेल में होते 27 महीने, तो आजम खां 52 बार अखिलेश से मिलने जा चुके होते। लेकिन आजम खां से मिलने अखिलेश इसलिए नहीं आए क्योंकि अखिलेश को ये मालूम था कि कहीं ना कहीं आजम खां के ऊपर जो मुकदमे लग रहे हैं उसका समाजवादी पार्टी को प्रत्यक्ष परोक्ष नुकसान ना हो जाए। लेकिन मेरे नज़दीक ना समाजवादी पार्टी अहम थी, ना अखिलेश यादव अहम थे, मेरे नज़दीक सिर्फ आजम खां अहम थे। हर राष्ट्रीय चैनल ने, आपने देखा होगा, जब मुझे डिबेट में बिठाला तो मैं समाजवादी के प्रवक्ताओं से लड़ता था कि आप आजम खां साहब के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्या सिर्फ यही एक वजह हो सकती है इस बार समाजवादी को समर्थन ना करने की कि आपको टिकट के लिए ना चुना गया हो, या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि एक ऐसा प्रत्याशी मैदान में है जिसको पब्लिक बिल्कुल पसंद नहीं करती? क्या मानते हैं आप? जी, जवाब सवाल में तो मौजूद होता ही है। पहला आपने सवाल ये किया कि क्या आपने अपने प्रत्याशी ना बनने पर पार्टी को छोड़ा, और दूसरा ये सवाल किया कि क्या समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट इतना अयोग्य है कि जिसकी वजह से छोड़ा। आपके दूसरे सवाल में बिल्कुल सत्यता है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट
जिस व्यापारी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका व्यापारी समाज उनका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। उसकी वजह यह है कि वो पूरी तरह से अनसोशल इंसान है। और एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि वो हमेशा के आज़म खां के साथ नहीं है। 40-42 साल कहा जाता है, वो 2 इलेक्शन अफरोज़ अली खां के लड़ा चुके हैं। यानी सभासद जब वो थे 1989 में, उसके बाद उन्होंने 1991 का चुनाव और 89 का चुनाव, 89 के बाद 1991 से वो अफरोज़ अली खां के साथ चले गए थे। फिर 2001 में आज़म खां के साथ वापस हुए। उनके अंदर सलाम का जवाब देने का भी व्यवहार नहीं है। सलाम करना तो दूर, वो किसी को सलाम का जवाब भी नहीं देते हैं। और एक ऐसे दौर में कि जबकि एक बहुत ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट की ज़रूरत थी, तो शायद मोइन पठान भी उसमें आ सकते थे। तुर्कों में अगर लिया जाए तो मशकूर मुन्ना साहब का दर्द और पीड़ा बिल्कुल जायज़ है। मशकूर मुन्ना के साथ तो इतनी नाइंसाफ़ी करिए कि उनका राजनीतिक कैरियर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। ज़िला पंचायत के वो अध्यक्ष हुआ करते थे जब मैं छात्र नेता था। मैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक लोग मुझे पहचानते थे। फिर अंत में मैं राष्ट्रीय सचिव हो गया NSUI का, और मनिंदरजीत सिंह बिट्टा साहब मुझे युवा कांग्रेस में राष्ट्रीय पद दे रहे थे। लेकिन मैंने आज़म खां साहब को प्राथमिकता दी और अपने तमाम साथियों के साथ उस ज़माने में आज़म खां साहब के साथ आया। और एक ख़ास बात और कहना चाहूँगा कि एक नेगेटिव सोच की बात वहाँ पे ख़ास तौर पे चलाई जाती है। आज सोशल मीडिया है, 10-20 लोगों से ये कह दिया जाता है कि अगर कोई पार्टी छोड़ के जाए तो उसको जितनी गालियां दे सको वो देना। आपके इस चैनल के नीचे जो कमेंट आएंगे वो फेक आइडियों से मुझे ज़रूर गालियां देंगे, लेकिन जो लोग हज़ारों की तादाद में देखेंगे और जो मुझे फ़ोन करेंगे या उस पर अच्छे भी कमेंट आएंगे, वो लिखेंगे कि मोइन भाई आपकी पीड़ा बिल्कुल सही है। आप जैसे व्यक्ति को, अच्छा आज़म खां साहब ने किसको उरूज दिया? अब्दुल्ला के जुआरी दोस्तों को। अब्दुल्ला के जुआरी दोस्त अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर में बैठकर सैर करने के लिए जाते थे। अब्दुल्ला के जुआरी दोस्त जो आले हसन के बंगले से वहां पर गिरफ्तार हुए, उन जुआरी दोस्तों ने आज़म खां साहब की पूरी राजनीतिक कायनात को तहस नहस कर दिया। और ये पीड़ा और दर्द कहीं ना कहीं हमारे मन में भी है। हम आज़म खां के राजनीतिक विरोधी आज हो सकते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत विरोधी नहीं है। एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से समाजवादी में से एक एक कर कोई व्यक्तिगत नाराजगी, किसी को पार्टी के कैंडिडेट से नाराजगी, किसी को सिचुएशन से नाराजगी, क्या आपको लगता है जिस तरीके से, और उसके बाद आज़म खान के दाहिना हाथ उनके मीडिया प्रभारी फसाद अली खानो शानू साहब जिस तरीके से गए, तो क्या लगता है ये आपको भाजपा प्रेम है या भाजपा का भय है? ये समाजवादी की भी तो कोई सोची समझी नीति हो सकती है जो इस तरह से हो रहा है। तो क्या आप इसमें आज़म खान के साथ कहीं ना कहीं इस नीति में शामिल हैं? मतलब क्या फसाद अली खानों को ये माना जाए कि वो आज़म भाई के कहने पे गए, या आप अगर नूर बहल गए तो उनके कहने पे गए? समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी ये चाहता है कि आज़म खान की क़यादत यहाँ खत्म हो जाए। बिल्कुल आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, जिस जगह मैं गया हूँ हो सकता है वो अखिलेश यादव की बड़ी पसंद बन जाए आज़म खान साहब के जेल जाने के बाद। फसाद अली शानू तो एक हमदर्द इंसान थे, उनको तो अखिलेश यादव से लड़वा दिया गया। और जब अखिलेश यादव से मेल मिलाप हुआ तो शानू को बिठाला नहीं गया, मुझे बिठाला नहीं गया। कौन बैठे? अब्दुल्ला के जुआरी दोस्त। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव हों, राम गोपाल यादव हों, धर्मेंद्र यादव हों, चाहे चैनल पे कुछ ही कहें, हमारी व्यक्तिगत रूप से कई लोगों से बात होती है, वो भी इनसे परेशान आ चुके। जबकि जेल में जिस वक्त आज़म खान साहब थे तो उस समय अखिलेश यादव जी का ध्यान आपने ही शुरुआत किया था, और बाद में वो लड़ाई अब्दुल दरी बिछाएगा तक पहुंच गई थी, शानू तक। तो ये दर्द तो आपका कहीं ना कहीं सही है। मेरा दर्द तो इतना है कि अगर आँख से आंसू मेरे बह नहीं रहे हैं तो ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन मेरे मन में बहुत पीड़ा है। क्या मैं किसी का बेटा नहीं था? 1997 में जब कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव था मैं, NSUI का, उनके विंग का, वो छोड़कर आया था आपके पास। तो अगर आप कहीं मुझे निर्वाचित राजनीति में आगे नहीं रखना चाहते थे तो मुझे एक विकल्प ये तो दिया जा सकता था कि उत्तर प्रदेश स्तर की राजनीति में समाजवादी पार्टी में मुझे समायोजित किया जा सकता था। उससे मेरा मान सम्मान बढ़ता, खर्चा मेरा होता, क्योंकि पार्टी के पद से तनख्वाह नहीं मिलती।
लेकिन मेरा मान सम्मान ये बढ़ता। इतनी पीड़ा है मेरे मन में कि मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को हमेशा गला घोट कर रखा, इसलिए कि कहीं ना कहीं मैं जिसको बड़ा मानता था उनके लिए मैं चाहता था कि अब मैं इनके साथ आ गया हूं तो हमेशा रहूंगा। लेकिन इस बार जो सिलेक्शन उन्होंने कैंडिडेट का किया है, इतने कमज़ोर कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ाने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि समाजवादी पार्टी की रुसवाई कराना और बहुत आसानी से। क्या अब आपको लगता है कि रामपुर से समाजवादी का जो जन आधार है वो फिसल रहा है बहुत तेजी से? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी खुद सुनियोजित तरीके से आजम खान साहब को ख़त्म करने पर लगी हुई है। आजम खान इसको इसका एहसास है। कल आजम खान पार्टी में बेपनाह मजबूत होकर बात किया करते थे, आज लफ्जिश के साथ बात करते हैं। 2 MLC पद दे दिए गए, मुतमईन हो गए। अच्छा, 2 MLC पद दिए थे तो 1 MLC का पद रामपुर में लेते, और उसका सबसे बड़ा हकदार अगर कोई था तो मशकूर अहमद मुन्ना थे, क्योंकि उनको MLC का वो सा चुनाव लड़ाया कि जो कि वो जीत ही नहीं सकते थे। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा उन्होंने खर्चा कर दिया। समाजवादी के लोगों ने उनके बिस्तर नहीं लगाए, उन समाजवादी के लोग उनको वोट देने के लिए नहीं गए, बल्कि समाजवादी के लोगों ने उनके मुखालिफ जो कैंडिडेट थे उन साहब को वोट दिए। अच्छा, रामपुर की जनता को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से रामपुर में, पूरे उत्तर प्रदेश में इतने चुनाव कहीं नहीं होते हैं जितने रामपुर में होते हैं, और आप देख ही रहे हैं और आपने आगे भी देखा है, तो रामपुर की जनता पर ये जो बोझ पड़ता है, या ये जनता पर, देश की जनता पर जो ये बोझ पड़ता है, तो इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं कि कहीं ना कहीं बोझ तो है, जनता के ऊपर ये बोझ तो है? मैं तो ये कहना चाहूँगा चुनाव आयोग से, यदि कोई बारंबार सोता इस्तीफा दे तो उसका तमाम खर्चा चुनाव आयोग उस प्रत्याशी से ले। लेकिन यहाँ पर वस्तु स्थिति दूसरी है। यहाँ पर तो उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद चुनाव हो रहा है। रामपुर की आवाम में ये मैसेज है कि हुकूमत का नुमाइंदा जो है ना ज़्यादा काम कर सकता है, और हुकूमत के नुमाइंदे को अगर हम सपोर्ट देते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। और मैंने नूर महल से राजनीति शुरू करी थी। 25 साल का 26 साल का वक्फा आजम खान साहब के साथ गुजरा। जब भी मैंने किसी के साथ, किसी अपोजिशन के लीडर के साथ कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की, और मैं, आपको मालूम है कि मुझे लोग मैदान का महारथी भाषण में कहते हैं, लेकिन उस भाषणों में आज तक चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई भी एक शब्द ना तो बीजेपी के लिए कहा, ना मायावती जी के लिए कहा, ना ही नूर महल के लिए कहा। हाँ, कहने वालों ने बहुत कुछ कह दिया, और कहने के चक्कर में ही तो रामपुर में ये चुनाव हो रहा है। अगर जुबान को थोड़ा सा कंट्रोल में मैं और आप सब रखें तो परेशानियों से बच सकते हैं। अगर आप लंबे क्षेत्र से राजनीति में रहे हैं, आप रामपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? रामपुर की जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूं, नवेदिया साहब के कहने पर, और मेरे संगठन ने भी उनका समर्थन किया है, उनकी हिमायत करी है। रामपुर के लोगों को सिर्फ एक काम करना है भाई। 40, 42 या 45 साल किसी दूसरे साहब को हमने MLA बनाया। कितने दिन होते हैं कि रामपुर की जनता या कोई भी जनता अपने MLA के पास जाती है? बहुत कम दिन, बहुत कम समय। ये लोग मिलते ही नहीं हैं। ये पद लेने के बाद केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को साधते हैं। गाड़ी पर टैग लगा होना चाहिए, सचिवालय का, विधानसभा का। आम जनता का तो इन नेताओं से वास्ता ही नहीं पड़ता है। MLA को मुझे मिजाइल लग रहा है। लोग एक ही बात कह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ रहेंगे। हुकूमत के साथ रहने में रामपुर का भला ही भला है, भला ही भला है, भला ही भला है।